तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 3.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है सर्कल। इसके पहले अगर आप देखें तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उसे देखकर अपनी स्टडीज़ को और सिंपल करिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ पर आपको सम्स बताए गए। वैसे ही आपको सर्कल भी एकदम सिंपल करके दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ये फ्रेंड्स तक अपने नहीं पहुँचाया इस चैनल को तो प्लीज़ पहुंचा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। जब मैं 3.1 देखता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मिलता है रेडियस ऑफ सर्कल। कुछ 9th की चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए जो स्टार्टिंग में लगेंगी, फिर धीरे धीरे आप उसको हैबिचुअल हो जाओगे। रेडियस ऑफ सर्कल आपको दिया 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी इज अ टैंजेंट, और 4 चीज़ें आपको फाइंड करने को दी हैं जिसमें आपको 9th का बेसिक लगेगा। तो आप ये 4 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी ए बी ये ना आपको डायग्राम में दिया नहीं हुआ है, ये मैंने आपके लिए बनाया था। जब आप इसको ड्रॉ करते हो, ये लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा। जब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं तो आपको क्या मिलेगा, देखो रेडियस सी ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, या फिर अगर आप सेगमेंट नहीं लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, टैंजेंट ए बी। टैंजेंट ए बी को परपेंडिकुलर, अच्छा अगर ये टैंजेंट ए बी को परपेंडिकुलर तो मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, टैंजेंट थ्योरम। ये आपने 9th में किया रहेगा। अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन टैंजेंट तक ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो लाइन आपका क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। सेकंड, ये फर्स्ट हमारा डन हो गया। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी एंड वाई। अच्छा, पॉइंट सी इधर है, इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी from the line AB is equal to radius of circle. Therefore, distance of point AB is from, कहाँ से, from point C, from point C is 6 सेंटीमीटर। वाई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका रेडियस कितने का है, 6 सेंटीमीटर का। तो जितने का आपका रेडियस रहेगा उतना उसका डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन। तो ये आपका कंप्लीट करता है सेकंड स्टेटमेंट। इसके लिए आप रीजन यही हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं लुकआउट करूँ तो डिस्टेंस ए बी का वैल्यू मुझे 6 दिया है, ये वैल्यू तो 6 है ही, और आपको क्या फाइंड करने को बोला है, बी सी। तो अगर ये मैं वैल्यू को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेजर एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम 1, कहाँ से मैंने उठाया 90 डिग्री, फ्रॉम 1। देयरफॉर अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या देगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जब मैं ए बी की वैल्यू को चेकआउट करूंगा तो ये कितना होता है, 6 का स्क्वायर होगा। ये कहाँ पर है, गिवन में है। और ए सी का वैल्यू आपको कितना है, 6, ये भी हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए सी आपका 6 कैसे होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम पॉइंट सी इज 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको लिखते हैं 2। तो इसका जो रीज़न लिखूंगा ये मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 2 एंड गिवन। चलिए जब इसको आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका क्या था, बी सी स्क्वायर था। तो ये कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस ये भी कितना होता है, 36। तो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 72। तो जब आप बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने का। देखो इधर करता हूँ सॉल्व, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72 हो जाएगा। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व आउट करूँगा तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 2 हो जाएगा। 36 बाहर आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है, 6√2 में। तो जो बी सी का आपका वैल्यू रहेगा वो 6√2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखने का, सेंटीमीटर नहीं दिया तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट का अगर मैं सोल्यूशन देखूँ तो मेरे को क्या बोला, एंगल ए बी सी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा,
इन ट्रायंगल सी ए बी। जब ट्रायंगल सी ए बी देख रहा हूँ तो उसमें क्या इक्वल दिख रहा है मुझे, साइड सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए बी दिख रहा है। ये रीजन, ये क्या हुआ, गिवन दिया हुआ है, क्या बराबर दिया हुआ है। देयरफॉर अच्छा अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। और इसका रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इधर रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। जब आप कन्वर्स कर देंगे तो ये एंगल इक्वल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी, अब ये ट्रायंगल में आप तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेजर एंगल सी ए बी प्लस मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो भी लिख सकते हो। चलिए इसके बाद देखें तो सी ए बी का आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1, जो हम लोग ने 1 में लिखा था ना, वही आपको लिखना है। प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल अगर इक्वल है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मेजर एंगल ए सी बी लिखूंगा, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, मेजर एंगल ए सी बी लिख दूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो आपका ए बी सी है वो किसके इक्वल है, ए सी बी। तो मैं ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी बी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मैं क्या पुटअप करूंगा, स्टेटमेंट 1 2, इसको पुटअप करूंगा 3, और इसका रीजन आएगा फ्रॉम 1 एंड 3। ये 90 डिग्री हो गया, प्लस इसको ऐड करूंगा तो ये कितना होगा, 2 मेजर एंगल ए सी बी हो जाएगा, 2 बार होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 180 डिग्री उस साइड जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब 2 मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब मेजर एंगल ए सी बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा अगर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आप कर रहे हो तो आपका मेजर एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा अगर मेजर एंगल आपका ए सी बी 45 डिग्री है तो ए बी सी कितना रहेगा, देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी बी, देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, सब 9th के बेसिक लग रहे थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका कौन सा थ्योरम लगेगा, इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, दैट इज अ टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इस सम्स में लगने वाला है। यहाँ से चालू हो जाएगा, 9th का बेसिक खत्म हो गया, वो एक ही क्वेश्चन के लिए था। देखिए क्या बोला, लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। टैंजेंट अगर आप देखेंगे तो एम आर और आर एन आपका टैंजेंट है। अगर टैंजेंट थ्योरम की बात करूँगा, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो दोनों जो टैंजेंट है वो मेरा इक्वल रहेगा। तो स्टार्ट करूंगा मैं, रेडियस आपको कितना दिया, रेडियस मतलब ये वाला वैल्यू आपको दिया 5 सेंटीमीटर और ये वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में मैं क्या लगा सकता हूँ, पहले लिखूंगा मैं रेडियस ओ एम परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। कौन से टैंजेंट को परपेंडिकुलर है, टैंजेंट एम आर को परपेंडिकुलर। अच्छा अगर एम आर को परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ एम आर 90 डिग्री है। फिर कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम आर मेजर एंगल ओ एम आर। अच्छा इसका रीजन आप क्या लिखोगे, टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट नहीं है, सिर्फ टैंजेंट थ्योरम। मेजर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ओ आर का वैल्यू आपको कितना दिया है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। ओ एम का वैल्यू कितना दिया 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एम आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू योर एम आर स्क्वायर। 100 माइनस 25 करोगे तो वैल्यू आता है 75 इज इक्वल टू योर एम आर स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो एम आर क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75, देयरफॉर एम आर का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 25 3 देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू 5√3। या तो आप सेंटीमीटर लिखोगे या तो आप यूनिट, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5√3 सेंटीमीटर आएगा। चलिए इसके बाद क्या, ये तो आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया जिसमें आपको फाइंड करना था लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। एम आर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5√3 आया। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अच्छा इसका रीज़न आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने लिख दिया, ये वैल्यू लिख दिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो सेगमेंट एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एन, और इसका रीज़न आप क्या पुटअप करेंगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या पुटअप करेंगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। जब आप टैंजेंट सेगमेंट पुटअप करेंगे तो उसके थ्रू आपका एम आर का वैल्यू कितना है, 5√3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेगमेंट आर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों टैंजेंट का सेगमेंट का लेंथ मिल गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एम आर ओ मतलब मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर। अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ तो इसके साइड में कौन है, ओ एम, तो मैं क्या लिखूँगा, ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर, सॉरी ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर है। देयरफॉर मेजर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू, ये हाफ जब भी रहेगा तो क्या लेने का, 30 डिग्री लेते हैं। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। क्या बोलता है ये, अगर जब भी 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री के सामने का जो साइड रहता है, 30 डिग्री के सामने का जो साइड रहता है वो हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज का आधा रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको साइड चेकआउट करोगे तो जो ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज का आधा है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली ये आपको ये सेकंड स्टेटमेंट मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एम आर एन फाइंड करने के लिए मेरे को ये एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सिमिलरली एम आर एन भी आपका कितना, सॉरी सिमिलरली एंगल ओ आर एन वो भी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। ये भी आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या, अब आपको टोटल एंगल फाइंड करना है। देयरफॉर मेजर एंगल एम आर एन विल बी इक्वल टू मेजर एंगल एम आर ओ प्लस मेजर एंगल ओ आर एन, और इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब सिंपली आपको क्या करना है, एंगल्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको कितना मिला, 30 डिग्री, प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना मिला, 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका लास्ट आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।